आज कैलकुलेशन के सेकंड टॉपिक की ओर आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके जितने भी कैलकुलेशन टाइप पूछ रहे हैं लगातार हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे पास बैच चल रहे हैं एसएससी जीडी के, कुछ बच्चे एसएससी के हैं, अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अन्य लोग जो आपके परिचित हैं उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं और उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए और जितने से अधिक हो सके इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आज कैलकुलेशन के सेकेंड टॉपिक की ओर जब मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले चीज़ आता है अंक, जिसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं डिजिट। थोड़ी सी जानकारी इसकी भी हो जाए। कभी कहा जाता है कि एक अंक के कितने, एक अंक के संख्याओं की संख्या, एक अंक वाली अंकों की संख्या कितनी है। बस थोड़ा सा ध्यान दें, एक अंक वाली अंकों की संख्या कितनी होती है तो आप जानते हैं कि 9 होती है, एक अंक वाली। इसी प्रकार से देखिएगा ध्यान से, टोटल ट्रिक के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 अंक वाली अंकों की संख्या, ये 9 लिखेंगे और इसके ऊपर एक 0, जितने भी आते जाए ये 2 अंकों की, तो 9 तो रहेगा ही रहेगा, ये 9 तो उतार दिए। 2 अंक पूछे तो 1 0 पड़ा। अगर पूछेगा 3 अंकों वाली तो आएंगे 9 0 0, कितने 9 1 रह गए, उसके बाद कितने पड़े 2 0, कुल मिलाकर 1 2 3। फिर आगे 4 अंकों वाली अंकों की संख्या कितनी होगी तो हो जाएंगे 9 0 0 0। ये अंकों के लिखे यहाँ पर संख्याएं भी लिखा सकता है कि 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। ये अंक लिखा हुआ है, इसी पर से पत्ती बना रहे हैं। फिर ऐसे ही 5 लिखेंगे और डायरेक्ट जाएंगे 9 0 0 0 0। इसी प्रकार से आगे पूछते जाएगा, आप 9 लिखकर उतने 0 बैठाते जाएंगे, एक कम 0, क्योंकि संख्या पुरानी है हमको 5 अंकों की, तो लिख रहे हैं क्या 4, तो 9 1 2 3 4, ये 4 0 हो गए और 9 हो गए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आप उसको लगातार बनाते चलिए। उसके बाद दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। उसमें कहा जाता है कि कभी कभी हम लोग बहुत लगातार पूछ रहे, हम लोग अध्ययन कर रहे थे एसएससी के वर्तमान जो 2019 में एग्जाम हुआ है, उसमें एक प्रश्न आया था, कि अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + ... + 15, इतना अगर दे दिया जाए और कहे कि इसका योग क्या है, पहले हम 10 रखते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे रखते हैं और इसको निकालने की बात आ जाए तो कहा जाता है कि लगातार अगर क्वेश्चन रहे ऐसा तो डायग्राम पहले सीख लीजिए, सूत्र कैसे बनेगा इसका। 1 + 2 + 3 + ... जितना भी आ जाए n, क्या आ गया n, तो करते क्या है n, इसको पहले बिठा देंगे n × n + 1/2। ये ध्यान रखिएगा, n × n + 1/2। पूरे डायग्राम से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है अंतिम वाले से। n तेरी शुरुआत 1 से होनी चाहिए, n × n + 1/2। अब देखिए क्वेश्चन लिखने की जहाँ तक बात है, 1 + 2 + ... 10, ये कुछ भी हो सकता है। इसको बनाएंगे 10 × 10, n + 1 कर रहा है, 10 और 1 11/2। इसको देखिए काट देंगे, 11 बचे। जिस प्रकार से निकालना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा निकालना हो उसी प्रकार से, अगर 1 + 2 + 3 + ... अगर हमको निकालना हो 15, तो देखिएगा अंतिम में कौन है 15, n का मान 15 हो गया। उसको करिए 15 × 16/2, 1 बढ़ाकर लिखना है, 2 से काट दीजिए 8 आ गया, 15
20 इतना को जोड़ने के बाद कितना आएगा 120 आएगा। एकदम कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जब हम क्वेश्चन देख रहे थे इसका एक पैटर्न और पूछ रहा था, आधे से पूछ रहा था आगे। पहले 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, आप लोग समझ जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस कैलकुलेशन आते हैं, धीरे धीरे आप लोग थोड़ा वेट करें। कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि ये सब आउटडेटेड है, चिंता मत करें। कब आउटडेटेड कब वो मॉडर्न हो जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। कब वो लौट कर आ जाएंगे, आप प्रश्न उठाकर देखिए। लगातार मेरे यहाँ एसएससी जीडी से लेकर यूडीसी तक के बच्चे, तो उनको देखकर थोड़ा सा लगता है कि किसी प्रकार से जब भी शुरुआत करें तो थोड़ा सा सिंपल शुरुआत करें। कुछ लोग का सुझाव आया था कि सर थोड़ा बेसिक और जाइए। कोई बात नहीं, मैं बेसिक से लेकर हाई तक जाऊँगा कैलकुलेशन में। फिर कहते हैं कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 आ जाता हूँ 50 को। फिर कहता हूँ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 100 पे आ जाता हूँ। कुछ नहीं करना है। इसको बढ़ाने की बात आएगी 50 गुने, मैंने कहा था एक और बढ़ा दीजिए 51/2। फिर देखिए इसके नीचे में 100 गुने 101, एक बढ़ाना है /2। आप इसको 25 से काटेंगे, आप इसको 50 से काटेंगे, जो गुना करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ भी जो गुना करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। आप लगातार इसको क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। 2-4 अपने मन से 10 क्वेश्चन ले लीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कैसे बनता है। उसके बाद इसी में एक प्रश्न और आता है, ये हो गई कैलकुलेशन मैटर में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हल्का सा देखिएगा ध्यान से कि कल इसके टॉपिक को और आगे ले जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रश्न पहले समझ लीजिए। देखिएगा इसमें आता है 11 + 12 + 13 + डॉट 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 +20। ये आधे से प्रश्न आते हैं, वो 10 शुरू से 1 से स्टार्ट किया और ये आधे से आए। देखिए ये बड़ा सिंपल बनेगा। आप देख रहे हैं 11 + 12 + 13 + डॉट 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 20 पे आते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे बंद कर दूँ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 20 पे आते हैं। ये पूरे ले लेते हैं, हम शुरू से लेकर लास्ट तक ले लिए 20 तक माइनस। अब जो है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10 पे आ जाता है। अगर पूरे में से मैं इसको घटा दूँ एक छोटे से टॉपिक, तो क्या 11 12 13 ये वाले बच जाएंगे। इसको बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, 20 गुने 21/2, ये एक सेक्शन हो गया ऊपर वाले का, माइनस इसको जब बनाएंगे तो 10 गुने 11/2, ये सेक्शन अलग हो गया। यहाँ पे काटेंगे 10 आएगा, यहाँ पे काटेंगे 5 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 210 आएगा, माइनस इसे गुना करेंगे 55 आएगा। आप इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 5, ये हो गया हमारा 10 में से 5 गया 5 और 155, अर्थात 11 + 12 + 13 + डॉट 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 जो 20 लिखे हैं, इसका मान जो आएगा 155 आएगा। कैसे आएगा, मैं शुरुआत से पहले लिया 1 से स्टार्ट किया, इसके लास्ट तक गया वो लिख दिया, और जहाँ तक ये शुरू हुआ है 1 से लेकर 10 तक, इतना में से अगर इतना घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा 11 + 12 + 13, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुल है और यहाँ से यहाँ तक शुरू वाला है, तो बचेगा इतना। आप इसको समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप अपने मन से प्रश्न लेकर बनाइए, बड़ा मजा आएगा। बस मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान रखिए कैसे बनेगा, तरीका सीख लीजिएगा। अब मैं देता हूँ 51 + 52 + 53 + डॉट 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 +100, इतना ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न का उत्तर निकालना है कि जोड़कर कितना आएगा। सिंपल भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका तरीका इसलिए चेंज कर रहा हूँ, इसको इस प्रकार से इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा कि एक ही ट्रिक पर ये भी बन जाएगा वो भी बन जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग की तरफ लेकर जा रहा हूँ। इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या बोले थे, अंतिम 100 है, शुरुआत कीजिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +100, इसको इतना लिख दिया मैंने। अब माइनस करेंगे 1 + 2 + 3, कहाँ तक जाना है, 51 से पहले डॉट डॉट 50, इसको सोल्व कीजिए 100 गुने 101/2,
देखिए एक सेक्शन होगा ऊपर वाला, फिर माइनस लिखिए, इसका सेक्शन 50 है, 50 गुने 51/2। अब इसको लगातार काट कर इतना जो मान आएगा फिर इतना मान आएगा, अगर दोनों को घटा देते हैं हमारे लिए बड़ा ही आसान से बन जाएगा। ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, प्रयास कीजिए कि बन जाए, ताकि हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित अगर कुछ होता है तो कमेंट में लिख सकते हैं। बस सकारात्मक पहलू होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप मुझे सुझाव दें, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। कमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से धीरे धीरे इसे, लेकिन एक छोटे छोटे टॉपिक को जो लगातार एग्जाम के लिए परीक्षोपयोगी हैं, मैं उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और कहीं से भी आपको कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और धीरे धीरे मैं पूरी बातों आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। बस आज यहाँ तक और बस।